राधे राधे। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम वट सावित्री व्रत की पूजा की जो आवश्यक सामग्री है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, जब भी वट सावित्री का हम पूजन करते हैं तो सबसे पहले हमें बरगद वृक्ष की पूजा करनी होती है। तो बरगद वृक्ष अगर आपके आसपास है तो आप वहां जाकर के पूजन कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई बरगद वृक्ष का पेड़ नहीं है तो फिर आप जो टहनी है वो तोड़ करके लेकर आ सकते हैं। एक दिन पहले उसमें कच्ची कोपलें होनी चाहिए और साथ ही उसके कुछ फल भी लगे हुए होने चाहिए। तो एक दिन पहले ही आप तोड़ करके ले आएँ। फिर आप किसी गमले में या फिर लोटे वगैरह में लगा करके और फिर पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, हमें कुछ अन्य सामग्री की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 1 लोटा जल हमें चाहिए, पुष्प चाहिए, अक्षत चाहिए, ऑरेंज रंग का जो सिंदूर होता है वो हमें चाहिए, जनेऊ चाहिए, कलावा चाहिए, कच्चा सूत हमें चाहिए होता है, धूप हमें चाहिए। गणेश जी और गौरी माता बनाने के लिए आप सुपारी ले सकते हैं या फिर आप गीली मिट्टी से बना सकते हैं। दिया हमें चाहिए, धूप चाहिए, माचिस चाहिए। इसके साथ ही देखिए, वट सावित्री व्रत की कथा की पुस्तक भी हमें चाहिए। पीले रंग का या फिर लाल रंग का कपड़ा भी आप ले सकते हैं या फिर आप अपनी सास के लिए है कोई भी साड़ी सूट ले सकते हैं। इसके साथ ही बांस का पंखा हमें चाहिए, काले चने हमें चाहिए, फल जो है मौसमी फल आप कोई भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मिठाई आपको चाहिए होती हैं। इसके साथ ही कपूर हमें चाहिए आरती करने के लिए, अक्षत यानी कि चावल हमें चाहिए, हल्दी चाहिए, सिंदूर हमें चाहिए, रोली हमें चाहिए और बरगद जो वृक्ष होता है उसके पत्ते भी हमें इसके साथ ही चाहिए। इसके साथ ही मिठाई के रूप में आप घर पर भी कुछ चीज़ें हैं वो बना सकते हैं, जैसे कि गुलगुले हैं, मीठे पूड़े हैं, या फिर आप आटे से हलवा भी बना सकते हैं या फिर बतासे का भोग भी आप लगा सकते हैं। चने जो होते हैं इनको 1 रात पहले ही भिगो करके रख लिया जाता है। अंकुरित चने या फिर भीगे हुए चने हमें पूजा में, कथा में काम में लेने होते हैं। साथ में ही व्रत का जब हम पारण करते हैं तो चने खा करके ही व्रत का पारण किया जाता है। तो यह संपूर्ण जो सामग्री है वो हमें वट सावित्री पूजा के लिए चाहिए होती है। तो इसके अलावा भी अगर आपके यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ली जाती हैं अपनी क्षेत्र की मान्यता के अनुसार, तो आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं इनमें शामिल कर सकते हैं। बाकी मुख्य रूप से जो पूजा के लिए हमें वट सावित्री पूजा के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो संपूर्ण मैंने यहाँ पर आपको फोटो में दिखाई है। वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से रखती हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा की विधि क्या है, पूजा की शुभ मुहूर्त क्या है, इन सब की वीडियो भी आपको अलग से चैनल पर मिल जाएंगी। विजिट करके आप देख लीजिए। और वट सावित्री कथा की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। सभी वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, तो आप विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।